इन्होंने नहीं बनाया और ऐसा नियोजन नीति बनाया जो पूर्ववर्ती भाजपा के रघुवर दास जी की सरकार थी, उस नियोजन नीति को हटा करके ऐसा नियोजन नीति लगाया कि 60 और 40 का नियोजन नीति बना दिया। 60 और 40 चलतो कि नहीं चलतो? 60-40 चलतो कि नहीं चलतो? 60-40 चलतो कि नहीं चलतो? 60-40 नहीं चलतो हेमंत दादा। ये झारखंड हो, ये 60-40 नहीं चलतो। यहाँ झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के बेटा और बेटी को नौकरी देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। यह हम लोग आपसे कहने आए हैं। और क्या कहा था? ऐसा नियोजन नीति बनाया। अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ, 28 बहाली हुआ। 28 बहाली में 17 लोग तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग आ गए। यहाँ के युवाओं का हक मारी अगर कोई किया तो ये हेमंत सरकार ने यहाँ के नौजवानों का हक मारी करने का काम किया भाई। आज तक ऐसा सरकार नहीं आया। ये झारखंड बनने का उद्देश्य था। ये झारखंड बनेगा तो यहाँ के मधवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ का गरीब दलित पिछड़ा के बेटा और बेटी को नौकरी मिलेगा। लेकिन मिला क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? नहीं मिला। और जब जब युवा नौकरी मांगने गया, ये हेमंत सोरेन की सरकार उनको लाठी से पिटवाने का काम किया। इसलिए आज ये आक्रोश हर युवा के मन में है। आपने नौकरी नहीं दिया, आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, आपने नियोजन नीति नहीं बनाया, और तो और आपने कहा था कि साल में 2 बार जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम करेंगे। ये हजारों युवा से मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन ने ऐसा किया क्या? किया क्या? नहीं किया। 5 साल होने को है, ना जेपीएससी का एग्जाम सही से हुआ, ना जेएसएससी का एग्जाम हुआ। कुछ एग्जाम हुए, उसमें घोटाले हुए, उसमें पेपर लीक कराया गया, और हमारे हक का रोटी पैसा के दम पर बेच दिया गया। जिस कुर्सी पर हमारे झारखंड के बेटा और बेटी बैठते, उस कुर्सी को खरीदार लोगों ने पैसा देकर के खरीद लिया। आज युवाओं में इसलिए आक्रोश है, आज इसलिए युवा आक्रोश में है, युवा गुस्से में है, और वह हिसाब लेने के लिए मोहराबादी के धरती पर आपके बीच में आया है। आपने कहा था अनुबंध कर्मियों के लिए कि मेरी सरकार आएगी तो यह संविधान को हम समाप्त कर देंगे, ये अनुबंध को हम समाप्त कर देंगे। चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो पारा पुलिस हो, चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे मनरेगा कर्मी हो, चाहे पंचायत स्वयंसेवक हो, चाहे हमारे लाखों काम करने वाले संविदा पर, अनुबंध पर काम करने वाले लोग। आपने कहा था कि संविदा को समाप्त कर देंगे, सबको स्थायी कर देंगे। 5 साल में किया क्या? किया क्या? नहीं किया। बल्कि इसी मोहराबादी मैदान में 2 महीने पहले सहायक पुलिस धरना पर बैठे थे, तो पुलिस को अगर पुलिस से किसी ने पिटवाया तो यह निकम्मा सरकार हेमंत सरकार ने पुलिस को पुलिस से भी पिटवाने का काम किया। मेरे ये हेमंत जी का सरकार कितना दूर से आ रहा है? हाँ थोड़ा जूम ना अनुबंध कर्मियों का अनुबंध समाप्त किया, बल्कि संविदा कर्मी से संवाद करना भी बंद कर दिया।
किया इन्होंने। आ रहा है लेकिन नहीं लेंगे तो संविदा कर्मी से संवाद भी बंद कर दिया। सहायक पुलिस 2 महीने से खेल गांव में बैठे हुए, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये झूठ बोल करके आई हुई सरकार, ये युवाओं को ठगने वाली सरकार जानी चाहिए कि रहनी चाहिए? जानी चाहिए कि रहनी चाहिए? कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? ये भाजपा युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के हम लाखों कार्यकर्ता हेमंत सरकार को गद्दी से उतारेंगे। ये बांग्लादेशी सरकार को हम लोग गद्दी से उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सरकार झारखंड में बनाने का काम करेंगे। यह बांग्लादेशी सरकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और ये बैरिकेडिंग पर जो तार लगाया है, यह तालिबानी सरकार है कि नहीं है? तो ये तालिबानी सरकार, ये बांग्लादेशी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, अगर हम युवाओं की आवाज आप तक जा रही है तो सुन लीजिए, थोड़ी देर के बाद आपको कुर्सी खाली करना होगा। करना होगा कि नहीं करना होगा? कौन कराएगा? हम युवा कराएंगे। क्योंकि आपने युवा को पीठ में छुरा भोगा होता तो बात समझ में आती। आपने युवाओं के पेट में भी छुरा भोगने का काम किया, उनका हक और अधिकार छीन करके झारखंड के युवा के पेट में छुरा भोगने का आपने काम किया है। उनके माँ बाप के सपनों को चकनाचूर करने का आपने काम किया है। और अब हिसाब तो देना होगा, अब हिसाब देना होगा। और ये जो हजारों हजार लोग आए हैं, आपसे हिसाब मांगने आए हैं। और अब हम लोग हेमंत सोरेन जी से, सुनिए, हेमंत सोरेन जी से हम लोग इस्तीफा नहीं मांगेंगे। हेमंत सोरेन जी से इस्तीफा नहीं मांगेंगे। आज ये लाखों नौजवान हेमंत सोरेन जी को VRS दिलवाने आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? हम लाखों नौजवान हेमंत सोरेन जी को VRS दिलवाने आए हैं। कलम आपकी होगी, स्याही आपका होगा, हाथ भी आपका होगा, लेकिन उस हाथ को पकड़ करके आज ये लाखों युवा आपका VRS लेकर के तब हम घर के तरफ जाएंगे, तब हम घर के तरफ कूच करेंगे, तब हम जाएंगे और कहेंगे कि एक निकम्मा और नालायक सरकार को हम लोगों ने सत्ता से, गद्दी से उतारने का काम किया। इसलिए आज हजारों युवा आक्रोश में आज यहाँ आए।